हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो क्या चीज़ का होगा? औसत का। ठीक है, क्योंकि ये सीजी टेट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सीजी टेट के लिए तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो सबसे पहले औसत क्या होता है? औसत क्या होता है? समूहों का मध्यमा। ठीक है, संख्याओं के समूह का मध्यमा। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं ये भी एक सवाल आता है। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। तो इससे आप लोग औसत निकाल सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि चार संख्या दी हुई है 40, 65, 75 और 80। अब बोल रहा है कि इनका औसत क्या होगा। ठीक, इनका औसत क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? संख्याओं का योग बोला, मतलब हम लोग को क्या करना होगा? 40 प्लस 65 प्लस 75 प्लस 80, इनको जोड़ना होगा। भाग कितना से देना होगा हमको? 4 से, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं? 4 हैं। जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाता है? अगर जोड़ेंगे तो ये आ जा रहा है आपका 260 भागे 4। अब 4 से कितने बार में कटेगा? 4 छक्का 24। यहाँ 2 बचा, यहाँ 0 बचा, 4 बचे 65, 5 20। तो ये कितना हो गया आपका? 65। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं औसत। ठीक, तब इससे जो आगे का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो हम लोग इस आगे का क्वेश्चन बात करते हैं। जैसा क्वेश्चन आता है उस पर धीरे धीरे की ओर बढ़ेंगे, आसान से कठिन की ओर। ठीक, अब यहाँ दिया है 5 संख्याओं का योग 210 है, तो औसत अंक क्या होगा? तो औसत अंक क्या होगा? ठीक है, तो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, मतलब कितना दिया है? 210 बट्टा में कुल संख्या। कितनी संख्या दी है? 5। हम लोग जब 5 से इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत। तो 5 चौके कितना होता है? 20। यहाँ 1 बचा, यहाँ 0, 5 दूना 10। तो ये कितना आ गया? औसत 42। तो इस तरीके से सिंपल जो औसत का क्वेश्चन आएगा वो बन सकता है। लेकिन जब इसमें टफ टाइप का आ जाएगा तब कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर यहाँ पर पूछ दे कि 1 से 10 तक की संख्या का औसत कितना होता है, तब आपको क्या करना है? देखिए, यहाँ 1 से जब भी बात हो तब आप लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है, n+1/2। ठीक, मतलब कि अब यहाँ देखिए n मतलब जो अंतिम संख्या है, यानी 10 प्लस 1 बट्टा में 2 बराबर कितना हो गया? 11 बट्टा में 2, या फिर इसको बोलेंगे 5.5। ठीक, ये कितने संख्या पे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ होता है, अगर ऐसे दिया 1 से 10 तक की संख्या, अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा, अगर ये फॉर्मूला याद करना कठिन है, तब आपको क्या करना है? ये जो बड़ी संख्या दी है उसका आधा कर लेना, मतलब 10 का आधा क्या जाता है? 5। उसमें हम लोग को कितना जोड़ देना? आधा और जोड़ देना है, 0.5। तब भी आपका औसत आ जाएगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, मिटा देता हूँ। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिया है 4, 7, 9, x और 5। ठीक है, इन संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना दिया? आपको दिया है 7 है।
तो अब पूछे कि x का मान ज्ञात कीजिए। इतनी सारी संख्याएं दी हैं, उनमें दिया है कि औसत क्या है, 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हम लोग औसत का एक फॉर्मूला क्या पढ़ा थे, यहाँ औसत दिया है, ठीक है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब 4 + 7 + 9 + x + 5 बट्टा में संख्याओं की संख्या। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 है, ठीक है। अब संख्याओं का योग करेंगे तो देखिए 4 + 7 11, 11 और 9 20, 20 5 25 + x, और ये जो 5 है ये त्रियक गुणा होकर कहाँ चले जाएगा, 7 के पास। तो 7 बचे कितना हो जाएगा, देखिए 7 के साथ आया तो 7 × 5, या फिर इसको लिख ले 35 = 25 + x। अब यहाँ से हम लोग का x का मान निकालना है, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 35 है, 35 लिख दिए, x के सामने ही है, x के साथ कौन था, 25 था, इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, -25। तो 35 - 25 आपका कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, x का वैल्यू बस निकालना था। अब यहाँ दिया है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कि यदि 10 संख्या का औसत कितना है, 12 है, तथा प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जा रही है, ठीक है, 4 की वृद्धि की जा रही है, तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, ठीक। अब ये देखने में तो कठिन सवाल लग रहा है पर बहुत ही आसान है। इसका 2 ट्रिक है, एक एकदम आसान सा ट्रिक है, उसको इसके बाद बताऊंगा, पहले लॉन्ग मेथड बता देता हूँ। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ बोल रहा है 10 संख्या है, ठीक है, औसत बराबर 10, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या, या फिर योग बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, औसत गुणा संख्याओं की संख्या। तो योग बराबर कितना हो जाएगा, 12 × 10 बराबर कितना हो गया, 120। अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि, मतलब 10 संख्या में 4 की वृद्धि कर दें तो नया जो होगा वो क्या होगा, 4 × 10, क्योंकि 4 की वृद्धि कर रहे हैं 10 संख्या में, तो मतलब कितने की टोटल वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, 40 की। अब इन दोनों को जोड़ देना है, जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 160। ये आप लोग का क्या आया, संख्याओं के योग, बट्टा में हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ औसत, तो संख्याओं का योग आपको कितना आ गया, 160। संख्याओं की संख्या मतलब कुल संख्या कितनी है, 10, 0 से 0 कट गया तो आपका आ गया आंसर 16। ये आपका पहला था, पहला ट्रिक था जिसमें आपको इतना मेथड बनाना पड़ा। दूसरा क्या है, अगर देखिए आप यहाँ क्वेश्चन देख के बताते हैं कि अगर 10 संख्या का औसत 12 है और प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हो रही है, मतलब प्रत्येक में जब भी वृद्धि हो रही है, मतलब आपको क्या करना है कि औसत में ही इस 4 को जोड़ देना था, तो भी आपके आंसर क्या आ जाता, 16। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक मेरे को तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ है 7 क्रमागत संख्या का औसत कितना है, 20 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब आपको आता है सवाल की क्रमागत संख्या क्या होती है।
जैसे सिंपली अगर देखा जाए तो क्रमागत मतलब क्या, जैसे 1 2 3 4 5, देखिए एक लाइन से है, ठीक है, मतलब इसमें सब में कितने का गैप है, एक एक का गैप है, तो यही होती है क्रमागत संख्या, मतलब साथ में चलने वाली संख्या। अब ये बोल रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग, सॉरी औसत, औसत बराबर आपको कितना दे दिया, 20 दे दिया है, और यहाँ संख्याएं कितनी दिया हुआ है, 7। लेकिन क्रमागत संख्या कौन कौन सी है उसको देखते हैं। तो हम लोग पहली क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। मैं बताया कि हर में कितने का गैप होता है, 1 का, मतलब अगर ये 1 है तो दो बनाने के हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे क्या करना होगा, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 और x + 7। अब देखिए सॉरी 6 तक ही आएगा ना, क्रमागत संख्या यहाँ है 7 बोली है ना, तो 6 तक आया। तो ये क्रमागत कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका योग करना है, तो देखिए अगर इनका योग करेंगे तो कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ 7x, प्लस जो संख्या है मतलब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 6 21, ठीक है। तो यहाँ से आप ये संख्याएं निकाल पाए। अब इससे आगे निकालना हम लोग को सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या माने थे, x, याद होगा हम लोग जो लिखा था इसको लिख देते हैं यहाँ, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। तो सबसे छोटी संख्या को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तब देखिए यहाँ से हम लोग गुणा कर देते हैं, 20 सत्ते कितना होता है, 140 बराबर 7x + 21। अब देखिए 21 यहाँ क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो 140 - 21 बराबर 7x, ठीक। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x बराबर 119, ठीक। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 119 बट्टा में 7, ठीक है, क्योंकि 7 यहाँ गुणा में था, वहाँ जाएगा तो भाग में, तो 7 1 कम 7, 7 सत्ते 49, तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 17। ये 17 बार में इसको काट देगा, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 17, और अगर सबसे बड़ी संख्या बोल देती तो हम लोग क्या करते, 17 में 6 को जोड़ देते, 17 + 6 कितना हो जाता है, 23, ठीक। और दूसरा तरीका का क्या है, तो हम लोग दूसरे तरीके पे भी आते हैं। देखिए अब यहाँ 7 संख्या बोला है, ठीक है, तो यहाँ जब भी ऑड नंबर दिया मतलब विषम संख्या दिया है, तो आप लोग मान लीजिएगा जो 7वां संख्या होगा, ये जो होगा मतलब इसकी बीच वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बीच में कौन सी आ रही, चौथी संख्या, इसका मान हमेशा क्या होगा, वही औसत के बराबर, लेकिन वो क्रमागत संख्या होना चाहिए। अगर ये 20 है, ठीक है, तो ये 21 22 23 आपको दिख रहा होगा, ये अपने आप निकल जा रहा है, 21 22 और ये 23 आ रहा है आपको सबसे बड़ी संख्या 23। सबसे छोटी में जाना है तो हम लोग को एक एक माइनस करना पड़ेगा, 19 18 17। आप ऐसे ही करके आराम से पहुंच सकते थे 17 तक, आपको इतना बड़ा नहीं करना पड़ता। जो इतना बड़ा मेथड लगाना पड़ रहा है ये कहीं काम नहीं आता अगर आप इस चीज़ को जानते रहते तो, ठीक। यहाँ तक मेरे ख्याल से आज कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, 6 के प्रथम 6 गुणज का औसत, 6 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना होगा, ठीक। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है आपका क्या चीज का, औसत का, दूसरा क्या चीज का है, गुणज का, ठीक। तो इसको मिटा देता हूँ। अब बोलिए 6 के प्रथम 6 गुणज, ठीक है। तो पहला देखिए 6 के 6 गुणज मतलब 6 का पहाड़ा कितने तक लिखना है, 6 बार तक, मतलब 6 12 18 24 30 और ये 36। अब इन्हीं का औसत पूछा है, तो औसत बराबर क्या होता है,
संख्याओं का योग, मतलब इनको हम लोग को जोड़ना होगा बट्टा में कुल संख्याएं। तो कुल संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, अब जोड़ते हैं। 12 6 18, 18 18 36, 36 और 24 60, 60 30 90। ठीक है, 90 और 36 126। ठीक, बट्टा में कितना आ गया? 6। अब 6 से कितने बार में कटा? 6 दूना 12, और ये कितने बार में कटा? एक बार में। तो आपका औसत कितना आ जाएगा? 21। तो 6 के प्रथम 6 गुणज का औसत कितना आ जाएगा? 21। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 4 के प्रथम 4 गुणज का औसत कितना होगा, या 5 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, आपको दिख रहा होगा। सॉल्यूशन नहीं है, केवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद नहीं रहता है इतना, और ऐसे क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आए, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, अब यहाँ लिखा है 5 क्रमागत संख्या का औसत कितना है? 62 है। तो छोटी संख्या व बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, इसका इससे पहले ही बताया कि बड़ा वाला मेथड है। आप बड़ा मेथड से चाहें तो बड़े मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो ये सबसे आसान तरीका क्या है? 5 क्रमागत बोला था, आपको क्या लिखना है? 5 क्रमागत संख्या। तो क्या लिखेंगे? x, x + 1, x + 2, x + 3 और x + 4। ठीक है, अब मैं बोला था 5 अगर दिया है ना, विषम दिया, तो बीच वाली संख्या ही उसका औसत मान होती है। मतलब ये कितना हो रहा है इसका? 62। ठीक है, अब 62 से हम लोग क्या करते हैं? सबसे छोटी। तो यहाँ देखिए x + 2 था तो 62 है, मतलब x + 1 में कितना हो जाएगा? 61, एक घटा रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा? 60। तो सबसे छोटी संख्या आपको कितनी दिखेगी? अब 60 दिख रही है। अब बड़ी संख्या में जाते हैं, ये हो गया 63, ये हो गया आपका 64। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 64। तो आप देखिए कितना आसानी से ये बन गया, नहीं तो ये कितना कठिन होता। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। जिसमें है A, B, C, D और E का औसत कितना है? 150 है, तथा A, B और C का औसत 130 है। तो E और D का औसत कितना होगा? ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही होता है। ठीक, यहाँ औसत हमको कितनी दी हुई है? 150। ठीक है, संख्या का योग पता है क्या? ये किसके लिए है? A से E तक के लिए है। ठीक है, ABCDE। योग पता है क्या हमको? नहीं पता है, लेकिन हमको क्या पता है? कुल संख्याएं कितनी है? 5। तो हम लोग 5 का इससे गुणा कर देंगे, तो इस संख्याओं का योग कितना आ जाएगा आपका? 750। क्योंकि 150 गुणा 5 कितना होता है? 15 × 5 = 75। सेम ऐसे ही इधर करते हैं, योग बराबर, ये किसके लिए है? A से C तक के लिए। योग बराबर कुल संख्या गुणा उनका औसत 130 है। तो 130 यहाँ कितना हो गया? 390। ठीक, तो ABCDE का जो कुल योग था वो 750 था, जबकि ABC का योग कितना है? 390। ठीक है,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आपको कितना है 750। लेकिन ए बी सी का वैल्यू कितना है 390 प्लस डी प्लस ई बराबर कितना है आपका 750। तो डी प्लस ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 750 माइनस 390। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 0 से 0 गया, 15 में से 9 गया तो कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। फिर यहाँ एक कम हो गया तो ये कितना हो गया 360। ये क्या आया डी प्लस ई का योग। ठीक है, अब इसका औसत निकालें, डी प्लस ई का औसत। तो इसका औसत बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए, औसत बराबर क्या होता है संख्याओं का योग, मतलब 360 बट्टा संख्याओं की संख्या ने 2। तो 2 को आप काटेंगे कितने बार में काटेगा, तो आपको पता होगा कितने बार में काटता है 180 बार में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 180। देखिए इतना आसान क्वेश्चन था, बस लंबा गया, बाकी ये आसान क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में अगले वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।